कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक बिल मौखर। स्पीकर दानियाल चौधरी को जजेस की तादाद बारे बिल पेश करने से रोक दिया। तौहीन अदालत कानून मनसूख करने से मुतालिक बिल कौमी असम्बली में पेश। सिविल सर्वेंट्स तरमीमी बिल 2024 भी पेश। ओवरसीज पाकिस्तानियों को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का बिल ऐवान में पेश। फौजदारी कवानीन तरमीमी बिल 2024 भी पेश। आइन के आर्टिकल 184(3) में तरमीम से मुतालिक बिल भी पेश कर दिया गया। स्पीकर ने बिल कमेटी की सुपुर्द कर दिया। महंगाई का बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। अगस्त में महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। हमें मईशत में इस्तेहकाम और बेहतरी लाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में खिताब। कहा, IMF की शराइत के तहत इक़दाम कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए। अखराजात कम करने की पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। वफाकी काबीना ने 10 निकाती एजेंडे की मंजूरी भी दे दी। पंजाब में बिजली बिलों पर रिलीफ और सोलर मंसूबा खतरे में। IMF ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए 3 नई शराइत आयद कर दी। पंजाब हुकूमत की जानिब से बिजली बिलों पर 14 रुपये रिलीफ के लिए सब्सिडी फराहमी 30 सितंबर तक ख़त्म करने का मुतालबा। शराइत के तहत सूबों ने बिजली और गैस पर कोई सब्सिडी ना देने पर इत्तफाक किया। कोई सूबाई हुकूमत वादों के खिलाफ कोई पॉलिसी ना बनाने की पाबंद है। सूबे किसी भी इक़दाम से पहले वज़ारत ख़जाना से मशवरा करेंगे। हमने किसी से मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें नहीं की। ख्वाजा आसिफ खुद दूसरों की मिन्नतें करते थे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने कोई गलत काम नहीं किया। माफ़ी किस बात की मांगे। 9 मई की वीडियो सामने लाएं, सब सामने आ जाएगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। बाहमी और इलाकाई उमूर बशमूल अफ़गान पनाह गज़ीरों से मुतल्लिक़ उमूर पर बातचीत। पाकिस्तान के सलामती काउंसिल में गैर मुस्तक़िल रुकन की हैसियत से अपनी मुद्दत का आगाज़ करने पर भी गुफ्तगू। अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान की तरजीहात के बारे में नायब वज़ीर आज़म के ख़यालात का खैर मक़दम किया। सरकारी मुलाजिमीन को मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बात करने से रोक दिया गया। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया। रूल्स के तहत कोई सरकारी मुलाजिम हुकूमत की इजाज़त के बगैर किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पर बात नहीं कर सकता। बंजर इलाकों को काबिल काश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल। चोलिस्तान की बंजर ज़मीन को आबाद करने के लिए पानी पंजाब के हिस्से से मिलेगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा, पानी का तनाज़ा बहुत पुराना है। 48 लाख एकड़ ज़मीन के लिए पानी कहाँ से आएगा। हुकूमत ये फैसला करके बहुत बड़ा रिस्क ले रही है। सैयद नवीद क़मर बोले, ऐसे मनसूबे इन ममालिक में शुरू किए जाते हैं जहाँ पानी वाफर मिक़दार में मौजूद हो। मॉनसून की धुआंधार इनिंग्स। पंजाब में आज भी बारिशों की पेशगोई। कई बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। लाहौर में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर आब। फैसलाबाद, शेखुपुरा, ननकाना साहब और कसूर में भी बरसात। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। वज़ीर आला पंजाब ने मुतल्लिका महकमों को अलर्ट कर दिया। रिटायर्ड मुलाजिम की कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट नादरा हुकाम पर बरहम। जस्टिस अमजद अली सेहतू ने रिमार्क्स दिए, नादरा वालों की गलती का खुमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। 12 लाख पासपोर्ट सऊदी अरब से वापस भेजे गए। कोई है देखने वाला। जब तक नादरा अफसरान की मर्जी शामिल ना हो, गलत काम हो ही नहीं सकता। सिंध हाई कोर्ट का 15 रोज़ में नादरा हुकाम को रिकॉर्ड का जायजा लेने का हुक्म। बारिश होते ही इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है। टूटी सड़कों से लोग जख्मी हो रहे हैं। हुकूमत कहाँ है जो इसका जवाब दे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर कहते हैं, कराची को कोई ऑन नहीं करता।
5-5 मंजिला बिल्डिंग्स खड़ी कर दी गईं। ये इमारतें किसकी आशीर्वाद से बनी हैं? बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां। कोयटा चमन से बीहर नाई शाहराहें बंद। कला सैफुल्ला में मुतादिद मकानात और फसलें तबाह। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पाक फौज और ज़िले इंतजामिया पेश। झलमक्सी और लोरालाई के सैलाब मुतासरीन में राशन और टेंट तकसीम। उधर मानसेरा में बस लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। 3 अफराद जाम बहक। वादी सोन में 2 नौजवान पहाड़ी तोदे के नीचे आकर जाम बहक। पिंड दादन खान में कार बरसाती पानी में बह गई। मुसाफिरों को बचा लिया गया। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। वज़ीर आला पंजाब ने मुतल्लिका महकमों को अलर्ट कर दिया। बारिश के पानी की जल्द अज जल्द निकासी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा नशेबी इलाकों से बारिश के पानी की जल्द निकासी के इंतजाम किए जाएं। सड़कों और गलियों में बारिश का पानी ज़्यादा देर नजर नहीं आना चाहिए। ज़िला इंतजामिया, PDMA और रेस्क्यू 1112 हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रहें। बारिश के दौरान ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने के लिए वार्डन्स भी मौजूद रहें। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का तरमीमी बिल सेनेट में पेश। सेनेटर अब्दुल कादिर के पेश करदा बिल की अपोजिशन ने खुलकर मुखालफत की। PTI सेनेटर अली जफर बोले जुडिशल कू करने की कोशिश की जा रही है। इस बिल का मकसद PTI के जलसों को रोकना है। किसी खास जमात के लिए बिल लाना बदनीयती पर मबनी है। हम 2 जजेस बढ़ाने को तैयार हैं। सेनेटर अब्दुल कादिर का कहना था सुप्रीम कोर्ट में 53,000 से ज्यादा केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। अदालत उज़्मा में केस आने में 2-2 साल लग जाते हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया ये हकीकत की बातें हैं। सजाए मौत के केस ज़ेरे इल्तवा हैं। हमारे पास पेशावर हुकूमत से 10 जज बढ़ाने की दरख्वास्त आई है। वहाँ पर PTI की हुकूमत है। हम वहाँ 10 जजेस दे रहे हैं। बिल पर सेनेटर सैफुल्ला अबरू और नासिर बट में तल्ख जुमलों का तबादला। तलाल चौधरी और PTI के सेनेटर फलकनाज चित्राली में भी तल्ख कलामी हुई। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद से मुतल्लिक़ बिल मुतल्लिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। पुरम इज्तिमा और अमन-ए-आमा बिल 2024 भी मुतल्लिका कमेटी के सुपुर्द। सेनेट में ओलंपियन अरशद नदीम को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद मंजूर। आइन में तरमीम के किसी बिल की हिमायत की तो नाअहल हो जाएंगे। PTI के अपने अरकान को सख्त हिदायत। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की जानिब से जारी हिदायतनामे में कहा गया आइन में तरमीम से मुतालिक PTI किसी हुकूमती या प्राइवेट बिल की हिमायत नहीं करेगी। किसी भी ऐसे बिल पर वोट डालने से बाज रहें। तमाम अरकान चेयरमैन की हिदायत पर अमल दरामद के पाबंद हैं। मुखालिफत करने वालों के खिलाफ नाअहली की कार्रवाई की जाएगी। असम्बली रुकनीत खत्म हो जाएगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी का पंजाब में सियासी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। दोनों जमातों की कोऑर्डिनेशन कमेटी का लाहौर में अहम इजलास। पंजाब की तरक्की और अवामी रिलीफ के लिए सियासी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी ने मरियम नवाज के आवाम की तरक्की के लिए इक़दाम को सराहा। वज़ीर आला पंजाब के सूबे की तरक्की के लिए जारी प्रोग्राम्स की हिमायत। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा पीपल्स पार्टी समेत तमाम इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर चलने की पॉलिसी पर कारबंद हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा ने कहा इख्तलाफ राय हमारा बुनियादी हक है। मिलकर अवामी इशूज़ को हल करने पर इत्तफाक़ राय है। PTI लाहौर के सदर शेख इम्तियाज की गिरफ्तारी का मामला। पंजाब पुलिस के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। IG पंजाब और CCPO को नोटिस जारी। 9 सितंबर को जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया। कहा साबित हुआ कि रिपोर्ट दानिस्ता गलत दी गई तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन का इस्लामाबाद में धरना खत्म करने का ऐलान। वज़ीर सनअत व तिजारत राना तनवीर हुसैन की यूटिलिटी स्टोर्स बंद न करने की यकीन दहानी। मुलाजमीन के मुताबिक BISP के तहत 50 अरब सब्सिडी दी जाएगी। बजट में मुख्तस 10 अरब रमज़ान पैकेज भी दिया जाएगा। यूटिलिटी स्टोर्स की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए कमेटी बनाई जाएगी।
मुल्क में माशी इस्तेहकाम हुकूमत की तरजीह है। मुस्तहकम मईशत के लिए पॉलिसीज़ का तसलसल नागुज़ीर है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का इस्लामाबाद में इजलास से खिताब कहा, मईशत तरक्की करेगी तो उसके लिए बिजली की ज़रूरत होगी। जदीद मईशत के लिए माहौल दोस्त तवानाई की पैदावार ज़रूरी है। थारकोल मनसूबे से सस्ती बिजली पैदा की जा सकती है। बहरी दिफाई सलाहियतों में शानदार इजाफा, 2 नए जंगी जहाज पाक बहरिया के बेड़े का हिस्सा बन गए। ISPR के मुताबिक दोनों जहाज़ों की यौम दिफा पर पाक बहरिया में बाकायदा शमूलियत होगी। PNS बाबर और PNS हुनैन की बैक वक्त शमूलियत होगी। PNS बाबर तुर्किया और PNS हुनैन रोमानिया में तैयार किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी होंगे। बाबर क्लास जहाज बैक वक्त सतायाब, ज़ेरियाब और फ़ज़ा में जंग लड़ने की सलाहियत रखता है। PNS हुनैन सतह से फ़ज़ा में हदफ को निशाना बनाने वाले मिसाइल दाग सकता है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 344 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स बढ़कर 78,627 की सतह पर आ गया। उधर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 2 पैसे सस्ता, 278 रुपये 62 पैसे की सतह पर आ गया। गजा में इसराइली जारी जबालिया में रोटी के लिए कतार में लगे अफराद पर हमला, 8 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में भी सेहूनी फौज का ऑपरेशन जारी, गजा में 6 यरगमालियों की हलाकत के खिलाफ तेल अवीव और बैतुल मक़दस में मुजाहिरे जारी। अवामी गम गुस्से पर वज़ीर आज़म नेतन्याहू घबराहट का शिकार, यरगमालियों को जिंदा वापस न लाने पर अवाम से माफ़ी मांग ली। उधर हमास ने खबरदार किया है कि इसराइल ने कार्रवाई जारी रखी तो मजीद यरगमाली ताबूतों में वापस जाएंगे। बरतानिया ने इसराइल को असलहे की बरामद पर जुज़वी पाबंदी लगा दी। यूक्रेन जंग पर रूस का अमरीका को इंतबाह। मॉस्को ने खबरदार किया है कि यूक्रेन जंग आलमी तनाज़े में तब्दील हुई तो अमरीका भी दूर बैठा नहीं रह सकेगा। अमरीका में रूसी सफीर ने कहा, अमरीका की खाम ख्याली है कि वो यूरोप को रूस से लड़ाकर खुद बाहर बैठा रह सकता है। डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इलेक्शन में एक बार फिर शिकस्त देंगे। कैमला हैरिस मुल्क की नई सदर बनकर तारीख रकम करेंगी। अमरीकी सदर बाइडन का पेंसिल्वेनिया में इंतखाबी रैली से खिताब। सदर बाइडन की पहली बार कैमला हैरिस के साथ इंतखाबी रैली में शिरकत। अमरीकी सदर की आवाम से कैमला हैरिस को वोट देने की अपील। इराक का 27 साल बाद मुल्क में मरदमशुमारी कराने का ऐलान। मरदमशुमारी नवंबर में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UN पॉपुलेशन फंड के ताउन से नवंबर में कराई जाएगी। इराकी वज़ीर आज़म कहते हैं, मरदमशुमारी के अमल को महफूज रखने के लिए 20 और 21 नवंबर को मुल्क में कर्फ्यू नाफिज रहेगा।